अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अदील चाचू इज़ बैक विद जहांनामा। और रमज़ान आई होप आप लोगों के अच्छे जा रहे होंगे। अब तो रमज़ान का पहला अशरा अपने बिल्कुल इख्तिताम की जानिब है। आज मैं बात करने वाला हूँ 2 अप्रैल के हवाले से। 2 अप्रैल दुनिया में वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे के हवाले से मनाया जाता है। ऑटिज़म, मुझे याद है कि आज से कोई 15 साल, आई वुड से 15, 16, 17 साल पहले हमें भी नहीं पता था कि ये आखिर क्या चीज़ है। ओवरऑल लोगों की अंडरस्टैंडिंग, लोगों की समझ बूझ इस बीमारी के हवाले से, ज़हनी कैफियत के हवाले से जो है वो बहुत कम थी। अब काफ़ी बढ़ गई है। आप लोगों से जो मैं इस वक्त रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, जो बच्चे इस वक्त देख रहे हैं, वो ये कि ऑटिज़म बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अच्छा, नंबर 1, ये किसी वायरस की वजह से, ये किसी बैक्टीरिया से लगने वाली बीमारी नहीं है। आप ऑटिज़म के साथ पैदा होते हैं, ठीक है जी। ये अल्लाह के कंट्रोल में। अल्लाह, कोई हो सकता है अगले 20-30 साल में, अगले 10 साल में, अगले 5 साल में वो वजह पता चल जाए जिसकी वजह से ऑटिज़म होता है, लेकिन अभी किसी को नहीं पता। बट ये ज़रूर है कि इसकी में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, इसके ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। ऑटिज़म, हाई फंक्शनिंग ऑटिज़म, जिसमें बच्चे बड़े ज़हीन होते हैं, वो आम बच्चों से मुख्तलिफ बिहेव करते हैं, लेकिन उनमें अल्लाह ताला कोई ना कोई एक ज़हाना ज़रूर डाल देता है। कुछ में मैथ्स में बड़ा अच्छा कर देता है, जैसे मेरे साहबजादे हैं। कुछ में लैंग्वेज स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, ज़बान सीखने और समझने की सलाहियत बड़ी ज़बरदस्त होती है। कुछ लोगों में आर्ट एंड साइंस और मुसव्वरी और म्यूज़िक, ये चीज़ें अल्लाह ताला जो है वो डाल देता है। वालिदैन की ज़िम्मेदारी होती है अपने बच्चे की जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी ताकत है, उसको पहचान के और फिर उस पे अमल करवाएं, उस पे उसकी जो ये पावर है उसको बढ़ाया जाए। लेकिन बच्चों से मुझे रिक्वेस्ट करनी है इस वक्त, वो ये कि आपको अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास ऐसे बच्चे नज़र आएंगे, उन बच्चों के साथ हमें बहुत अच्छी तरह बिहेव करना है। बिकॉज़ बच्चों पे तो जो गुजरती है, ज़ाहिर है वो गुजरती होगी। वो बच्चे इसका इजहार भी नहीं कर पाते, जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उसका इजहार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका जो प्रोसेसिंग सिस्टम है वो आम बच्चे से ज़रा मुख्तलिफ होता है। वो फील कर रहे होते हैं, उनके दिमाग में ये चीज़ चल रही होती है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो उसका इजहार नहीं कर पाते, बिकॉज़ उनकी ज़बान अक्सर उनका जो है वो साथ नहीं देती है उनके ख़यालात का। वालिदैन के लिए बड़ा मुश्किल ये फ़ेज़ होता है, क्योंकि हमारे माशरे में ज़रा आम तौर से दिमागी बीमारियों के हवाले से जो है वो ज़रा लोगों में रोशनास इतने ज़्यादा है नहीं, इतना ज़्यादा रुझान लोगों में है नहीं कि पढ़ें इसके बारे में। सो मैं आपसे जो रिक्वेस्ट करूँगा ऑन ये जो वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल का जो ओकेज़न है, कि ऐसे बच्चों के साथ हमें जो है बहुत प्यार मोहब्बत से पेश आना है। वो आपसे कुछ मुख्तलिफ़ तरीके से बिहेव करेंगे। आपके जिस कंडीशन में, लेट्स से इन बच्चों को ट्रेंट्रम्स बहुत होते हैं, कोई एक मखसूस चीज़ देख के उनके कुछ दौरे से पड़ जाते हैं, तो हमें बहुत सब्र का मुज़ाहरा करना है ऐसे बच्चों के साथ। और अल्लाह ताला से दुआ करनी है उनके लिए कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानी पैदा करे, उनके वालिदैन को इस चीज़ से नबरद आज़मा होने के लिए जो है वो ताकत दे, क्योंकि ये अल्लाह के बड़े नेक बच्चे होते हैं, जन्नती बच्चे, बिल्कुल, यानी कोई हिसाब किताब का तो कोई इनका है ही नहीं सिलसिला। सो अल्लाह करे आगे चल के कुछ इस तरह के इलाज दरियाफ्त हों कि या तो ये कंडीशन ना पैदा हो, वो जीन पता चल जाए, वो पर्टिकुलर कंडीशन पता चल जाए जिसकी वजह से ये होता है, या फिर कोई इस तरह की ट्रीटमेंट्स इसकी आ जाएं। तो आज बस मुझे आपसे यही कहना था। आज के लिए, इस हफ्ते के लिए इतना ही। अदील चाचू अगले हफ्ते एक बार फिर आपकी खिदमत में आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।